ये गद्दी हम नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, बिहार में नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे बड़ी जीत के हकदार हैं और साथ ही जिनका चेहरा पूरे कैंपेन में इस्तेमाल किया गया, वो पोस्टर्स आपको याद होंगे जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद थे। लेकिन आज शाम जश्न की तैयारी है बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे से, और अभी से वहां पर हलचल दिखनी शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। हो सकता है कल ही से तैयारियां की जा रही हों, क्योंकि सभी बीजेपी और एनडीए के नेता आश्वान्वित थे कि इसी तरह की प्रचंड जीत हासिल होगी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि 200 पार सीटों की उन्होंने उम्मीद की थी या फिर नहीं, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज किए गए, साक्षात्कार किए गए, उसमें 140 से लेकर 160 का अनुमान देते हुए गृह मंत्री अमित शाह तक नजर आए। लेकिन आज जो जीत का सेहरा बंधेगा वो दरअसल एनडीए में दो बड़े नेता नीतीश। जितना धन्यवाद दे उतना कम बांटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बांटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक कार्यकर्ता, बूथ से लेके संगठन से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी। बम बम एकदम, हर हर महादेव महादेव का पूरा डमरू गड़गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश। जितना नमन आप लोगों को गोड़ छू के, महादेव महादेव। धन्य है बिहार, सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई, सब लोग सुरक्षित रहिए। जय हो आप लोग की। तो बम बम जीत यहाँ पर एनडीए को हासिल होती हुई दिख रही है, और इसकी वानगी आप देखिए कि कैसे जीत का जश्न अब बीजेपी मुख्यालय में मनने लगा है। वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, बम पटाखों के साथ आज जीत का जश्न मनेगा। हालांकि जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर इस वक्त झंडे लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, और जो जीत के दो प्रमुख चेहरे हैं वो दरअसल अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरों में देखेंगे। नीतीश कुमार तो अपने आवास से मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर शाम 6 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अब ये तैयारियां कल से ही की जा रही थी बीजेपी दफ्तर में भी, वहां के मुख्यालय में भी, और लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के जुड़े हुए हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो के मेहमान का रुख करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने अभी यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आशुतोष जी, 5 बड़े और प्रमुख फैक्टर्स जो एनडीए की इस जीत में योगदान रखते हैं। अविश्वसनीय, 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 5 सुई अटक गई। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने 10,000 रुपए देने की बात की, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, अगर सबसे बड़ा फैक्टर, हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर 1। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन लोगों को ये डराने में कामयाब रहा कि अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव का शासन आएगा तो फिर आपको फिर वही पर उसके जवाब में वो 30,000 वाला उससे नहीं चलता। देखिए, जो वायदे करना और कैश ट्रांसफर करना, ये दो अलग अलग। मेरे हाथ में 10,000 रुपए आ गए, 5 रुपए आ गए, तो वो तो टेंजिबल है। आपने वायदे के हम आपको देंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे भी हमारे रिपोर्टर्स गए थे उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बात से बड़ी खुश हैं कि उनके खाते में 10,000 रुपए आ रहे हैं। हालांकि ये डर भी उनके अंदर कई लोगों ने जगाया कि ये वापस लिए जाएंगे अगर इस बार वो वोट नहीं करेंगे। ये टूल किट बहुत सक्सेसफुल टूल किट हो गया है, क्योंकि आप झारखंड में देखिए, वहां हेमंत सोरेन की सरकार लौट के आ गई, क्योंकि सरकार में थी, पैसा दे दिया। मध्य प्रदेश में आ गई, वहां भी पैसा दिया, महाराष्ट्र में दिया, वहां भी पैसा लौट के आ गई, और अब बिहार। तो 4 जगह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पैसे दे रहे हैं, और अगर बहुत ज्यादा अलोकप्रियता नहीं है या बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो आप बातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले असेंबली इलेक्शन में भी इसी तरह के वादे यूज होने वाले हैं, क्योंकि अब ये शॉर्ट फॉर्मूला है। देखिए, ये सारा गुण जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल से सीखी और उसको वो लोग लागू कर रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से इस चीज को देखिए,
एसआईआर के अंदर जो था, जितने फेक वोटर्स थे वो सब हटे। उसका एक मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूं। दूसरा, जो प्रबंधन है, चुनाव का प्रबंधन, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि अमित शाह जी हों और 16-17 लोकसभा चुनाव के समय एक बड़ी कही जाती थी बात कि भाई कोई रूठ गया तो उसको मनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी से नेता नहीं आया। स्वयं अमित शाह जी ने इस चीज के प्रबंधन को देखा, वहां पर कैंप ये किया और बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो क्लीन और तीसरा, ट्रांसपेरेंट मैं चुनाव हुआ, ये नहीं, आप कह चुनाव रहे का प्रबंधन मैं अगर गुजरात से 400 लोग आए, 400 लोग कंस्टिट्यूएंसी जो उनका अपना स्किल था उसको यहाँ पर ये किया। और मैं मानता हूं कि जो 10,000 का वोट, 10,000 रुपए का देना जो है वो भी एक गेम चेंजर रहा। महिलाओं का वोट आप देखेंगे कि मैं कल से ये दोहरा रहा हूं, 5 लाख ज्यादा वोटिंग किया है पुरुषों से ज्यादा, जबकि वहां पर महिला और पुरुष का अनुपात जो है वो पुरुषों के पक्ष में है, ज्यादा है। यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। उसमें यहां पर बात की जा रही थी कि इस क्या ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सीमांचल एरिया है वहां पर मुस्लिम महिलाएं भी क्या दिया है। क्या सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने तेजस्वी की नैया डुबो दी, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद किया। उनको लगा कि भाई लोकसभा चुनाव में, अगले आने वाले चुनाव में तेजस्वी बार्गेन करने लायक ना रह जाए। मुझे लगता है ये काम उन्होंने कर दिया।